यूएस फ्यूचर्स मजबूत, डाउ फ्यूचर्स 100 अंक ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स में 80 अंकों की तेजी। तो यहाँ से तो संकेत काफी बेहतर मिल रहे हैं। एक बार यूरोपियन बाजार को देखें तो वो हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। हालांकि मिला जुला कारोबार यूरोपियन बाजार में देखने को मिल रहा है, लेकिन निफ्टी में शानदार तेजी सर 23,200 के पार अब टिका हुआ है। और बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो 50,127 के पास। पूजा जी ऐसे जोश से बोले, यूरोप के अमेरिका के फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट, जैसे हम अमेरिका को देख के चल रहे हो। पूजा जी 3-4 दिन तो है जब हम अमेरिका को बिना देखे भी बढ़ रहे हैं। वंस अपॉन ए टाइम मतलब उनके पीछे पीछे चलते थे, अभी तो थोड़े दिन हुए हैं कि भाई अपने हिसाब से बढ़ रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है, ठीक चल रहा है जी। हालचाल ठीक है, एकदम बढ़िया, मतलब मजेदार है मार्केट। जो लेवल आप सोचो आज उसके ऊपर निकाल के आगे भागने को तैयार है। लो 23,200 भी आ गया। थोड़ी स्पीड ज़्यादा नहीं होगी, आदत नहीं रही है ऐसी स्पीड की, है ना। लंबे समय बाद ऐसा मार्केट देखा है, नहीं तो पहले तो खैर रोज ही ऐसा हो जाता था। 1000 पॉइंट सेंसेक्स फिर हो गया ऊपर, 425 बैंक निफ्टी, कमाल है। निफ्टी लगातार 2 दिनों से डे हाई पर बंद हो रहा है। बैंक निफ्टी 5 सेशन से हायर हाई हायर लो बना रहा है। निफ्टी 2 सेशन से हायर हाई हायर लो बना रहा है, आज तीसरा दिन होगा। सो बहुत मजबूत है तकनीकी तौर पर बाजार, बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अपनी तेजी की पोजीशन को बरकरार रखें और 23,025 के ऊपर टिक जाए। आज सुबह हमने इसलिए छोटा स्टॉप लॉस 23,025 का दिया था। इंट्राडे अगर किसी की शॉर्ट है तो इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे वही रखें। और बैंक निफ्टी का 50,000 का, तो आपके दोनों स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो चुके हैं। और इस बीच आपको एक अच्छा मौका भी वापस से आज दिन के दौरान खरीदारी करने का दिया। कल हमने कहा भी था कि आपको सुबह एक मौका मिलेगा और उसका फायदा उठाइए, आज वो मिलता हुआ भी दिखा है। जहाँ तक सवाल बाजार की तेजी का है, तेजी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्वालिटी कैसे अच्छी है, किस तेजी को आप अच्छी क्वालिटी की तेजी बोलेंगे? वो तेजी जो पूरी स्क्रीन पर बने, हर एक लेवल पर खरीदने और बेचने का मौका मिले। क्योंकि जिसको बेचना है उसको बेचना है, जो खरीदना चाहता है। और जब धीमे धीमे होता है, क्या एकदम तेजी से मार्केट घट जाए या बढ़ जाए तो है ना, वो आपको जबरदस्ती वाला ट्रेड करना पड़ता है। और यार भाव घट रहा है जल्दी से बेच दो, या लेना बढ़ रहा है यार बाद में मिलेगा नहीं जल्दी से ले लो। उसमें भी आप वो दिमाग से काम कम करते हो, दिल से ज्यादा करते हो। लेकिन जब आपको स्टेबल मार्केट मिले, हर एक लेवल पे आराम से, कोई इसको भागने की हड़बड़ी है कि जल्दी है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका 23,190-95, अब 23,200 के बड़े लेवल के आसपास। तो यहाँ से ऐसा नहीं कि बहुत भाग रहा हो कि आपको वापस 23,200 का भी नहीं मिलेगा, या जिसको बेचना उसको ये लगे कि नहीं नहीं अभी नहीं बेचा तो सीधा 23,100 दिख जाएगा 3 मिनट में। सो हर एक लेवल पे बाजार ठहर के आराम से चल रहा है। ये बाजार की क्वालिटी वाली तेजी है, क्योंकि पार्टिसिपेशन पूरा है, वॉल्यूम पूरा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज पूछा जो है वो है, घटते वक्त वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, लेकिन बढ़ते वक्त वॉल्यूम लौटते हुए दिख रहा है। ये बाजार की ताकत भी दिखाता है। सो आई थिंक ये क्वालिटी वाली तेजी है नंबर 1। धीमे धीमे पूरी स्क्रीन पर तेजी बनती दिख रही है, ये भी अच्छा है। हर एक लेवल पे खरीदारी का मौका हर एक ट्रेडर को, इन्वेस्टर को मिल रहा है। आप लेना चाहें, जिस लेवल पे लेना चाहें, आपको बाजार मौका दे रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बड़े लेवल को पार करके, जिसमें निफ्टी का 23, बात करते करते 23,200 सही है। आपसे 1.5 घंटा मजा आएगा एकदम, है ना। ओके, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी आज लाल निशान में गिरे थे। एक बार अच्छी तेजी होके पिटाई भी बढ़िया हुई। जरा लाओ मिड कैप स्मॉल कैप दोनों भाइयों को, देखो ऐसे खड्डा बनाया नीचे की, ऐसा जाएगा लगा पूरा खाई में ही जाएंगे, गिरा गिरेंगे। लेकिन जो रिकवरी आई बड़ी स्मार्ट आई। स्मॉल कैप में भी बिल्कुल वैसे ही आइडेंटिकल चार्ट बना है। लगता है आज फिर से एफआईएस की अच्छी खरीदारी का आंकड़ा दिखने वाला है। अच्छी खरीदारी का आंकड़ा दिखेगा। मजा कब आएगा? मजा तब आएगा जब निफ्टी यहीं बंद हो जाए। मतलब यही से मतलब लेवल से समय 2:05 नहीं है। 23,200 पर निफ्टी बंद हो जाए, 50,200 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो तो थोड़ी तेजी और बढ़ेगी। कल के लिए भी अच्छे संकेत मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल मामला बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल, तो आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। 23,200 के पास अगर मिलती है तो और भी बढ़िया बाजार के लिए। यह है कि निफ्टी का जो मेरे स्टडी या मैं जो सिस्टम फॉलो करता हूँ, उसमें मुझे ये संकेत मिल रहा है कि शायद हमने 2025 का बॉटम बना लिया और 2025 में ये लो जो 22,100 के आसपास है, या 22,000 पकड़ के चलिए, वो ब्रेक ना हो। ऊपर कितना जाएगा ये नहीं पता, 25,000 25,500 जो भी होता है। लेकिन ऐसे कोई अदर फैक्टर्स, डेरिवेटिव फैक्टर्स या कोई रीजंस है जो मुझे टेक्निकल ये मिलते हैं, क्योंकि चार्ट्स में मुझे लगता है ये काफी पहले मिलता है संकेत, तो उसका मतलब सपोर्टिंग व्यू है तो दैट विल बी बेटर। नहीं, आपका ऑब्जर्वेशन भी सही है और सवाल उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि क्या कहीं 2025 के लिए बॉटम बनने के संकेत आ रहे हैं। जो 21,964 हमने देखा है, 22,000 मान लो राउंड फिगर में। तो देखिए
दो बाधाएं तो हमने पार की छोटी छोटी ली। सबसे पहले तो 21,550 के ऊपर बंद होना था, वो हो गया। 2 दिन से 21,800 के ऊपर बंद हो रहा है। शायद 23,200 की आखिरी बाधा है। वागल साहब, आपका सवाल एकदम सही टाइम पर है। बिल्कुल 23,200 के आसपास जहां हम हैं, शायद 1 आध 2 दिन इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो बिल्कुल 100% कन्फर्म है। और शायद यहाँ ना मिले, यहाँ से एक थोड़ा नीचे आना भी हो तो शायद 22,500 550 तक एक करेक्शन देके वापस बढ़ जाए तो। लेकिन अब इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो लेवल जो 21,800 22,000 के बॉटम के हैं वो आसानी से टूटेंगे नहीं। टेस्ट हो जाए तो हो भी जाए, लेकिन टूटना बहुत मुश्किल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो शायद 1 आध दिन थोड़ी ढंगढांग की बढ़िया क्लोजिंग मिल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन सवाल बहुत बढ़िया है और बहुत स्वागत है। और बाकी तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे वागल साहब के बीच में वार्तालाप तो हो जाए। वागल साहब, ठीक है मामला? जी अनिल जी, मेरे पैरामीटर्स के हिसाब से 22,700 भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। करेक्शन होगी तो भी 400-500 पॉइंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। और इसीलिए आपको याद भी होगा कि हमने 22,000 के आसपास कहा भी कि यहाँ पर आपकी सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट लग जानी चाहिए। उसके बाद अगर 1 आध फॉल कोई और आ जाए तो आ जाए, बट आना नहीं चाहिए। तो वहाँ पर पैसा लगा लेना आपके लिए ठीक है। एक इंस्टॉलमेंट बाद के लिए रख लें कभी, और समझो वो ना लगा पाए आप तो जिस दिन 22,550 के ऊपर बंद हो तब आप निवेश कर ले। दोनों में से कोई भी रखें, ये राय बहुत निवेशकों को ये सलाह दी गई थी कि 2 चरणों में लगाइए। अगर 22,000 के पास मौका मिले तब वहां पर कुछ पैसा लगाइए, और उसके बाद 23,000 पर भी आपको ये सुझाया गया था कि वहां पर भी आप पैसा लगा सकते हैं। इन्वेस्टर को राय दी थी। बहुत समय के बाद मार्केट में तेजी लौटी है। एंड आई थिंक एक जो पिछले महीने जो नए SIPs जुड़े थे और जो पुराने SIPs टूटे थे, उसमें मुझे उन लोगों के लिए थोड़ी सी अब सिंपैथी है जिन्होंने अपनी SIPs बंद की थी। लेकिन जिन लोगों ने नई शुरू की थी उनके लिए तो खैर बहुत ही शानदार ये महीना रहा है। देखिए, हमने एक व्यू लिया था यहाँ पर पिछले हफ्ते से और उससे थोड़ा सा पहले से कि यहाँ पर अभी मार्केट में अब मंदी भूल जाइए और अब तेज़ी में आ जाइए। मंदी का टाइम बीत चुका है। और सुबह भी हमने एक बात कही थी कि 23,200 से 23,250 ये भी संभव है। और 23,196 आज का हाई, मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर आप 23,250 आज ही हिट कर लें तो। और बाज़ार में एक बार अगर आपको ट्रेंड पकड़ में आ जाए तो उसके बाद उसको छोड़िए मत। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्यों हमने एक व्यू ये लिया था कि घबराइए मत, ये मत सोचिए कि रैली 21,800 से शुरू हुई है अब तो मैंने मिस कर दी। कुछ मिस नहीं की। आज भी इनफैक्ट अगर आपने इंट्राडे में डिप को बाय किया तो आज सबसे ज़्यादा पैसा बना है। ऑप्शंस के प्राइसेस देखिए आप, 5-5 रुपये के ऑप्शंस इंट्राडे में 40-40 रुपये उससे ज़्यादा गए हैं। और अब इस बाज़ार से आपको स्टॉप लॉस ही बाहर निकालेगा, ये एक व्यू है हमारा। जहाँ भी इंट्राडे गिरावट खत्म हो, और हो सकता है एक आखिरी इंट्राडे गिरावट आपको दिख जाए आज, वहाँ पर ख़रीदने का मौका। और बैंक निफ्टी 50,000 आज फाइनली वो टारगेट हिट हो गया। 3 दिन पहले टारगेट लिया था हमने बैंक निफ्टी पर 50,000 का, अब 50,107 पर बैंक निफ्टी। और इसका सबसे बड़ा कारण पता क्या है? अभी भी हर कोई ना इसको सस्पिशियस से देख रहा है, इस रैली को। किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा है इस रैली में। सबको लग रहा है कि नहीं, ये फिर फंसाने वाली रैली है। और ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। बहुत कोई पकड़ ही नहीं पाया इस रैली को। बहुत कम लोग पकड़ पाए, बहुत कम लोग पकड़ पाए। जिन्होंने हिम्मत की उन्होंने बड़ा पैसा बनाया, जिन्होंने हिम्मत की और उसके बाद एक अपना स्टॉप लॉस रखा। मेरा ये मानना है कि अब बाज़ार आपको फैंसी डिप देगा नहीं बाकी। और श्रेया, क्या होता है, बड़ा ट्रेंड एक बार अगर आपको पकड़ में आ जाए उसके बाद स्टॉप लॉस को अपना काम करने दीजिए। टफ होता है बैठे रहना। मैं खुद बताऊं, अगर मैं खुद मार्केट में होता तो मैं थोड़ा इतने टाइम तक रहता। लेकिन सबसे बड़ा टफ पार्ट यही होता है, आप अपने फिंगर्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। एक अर्ज होती है प्रॉफिट बुक करने की, जैसे परसों या कल जो बड़ी रैली होती है कि अब बुक कर लो क्या। अगर आपने वो कर दिया तो आपने सबसे बड़ा एक्सपायरी वाले दिन का मूव छोड़ दिया आपने। ऑप्शन में सबसे बड़ा मूव तो आपको एक्सपायरी वाले दिन मिलता है। तब भी आपने कहा था कि अभी थोड़ा एग्जैक्टली अभी क्या है ना, इसमें आपको आज सुबह भी जब हम बात कर रहे थे, वो एक बार इनके लिए इंटरडे डिप आई, वहाँ बस वो अरेस्ट हुई और उसके बाद मार्केट ने शानदार तेजी दिखा दी उसके बाद। खैर एनीवे 23,200 250 अब इस बाजार में बस लॉन्ग रहें, बीच बीच में गिरावट आएगी। मेरी अप्रोच ये रही है कि आप प्रीवियस डे के लो को स्टॉप बना के ट्रेड करें। अब दिक्कत क्या हो जाएगी, कल फॉर एग्जांपल आपका स्टॉप लॉस बहुत डीप होगा 22,974 का, क्योंकि आज का लो 22,974 है। वो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, बीच बीच में गिरावट आएगी, 100-150 पॉइंट की गिरावट कभी भी आ सकती है। आज भी एक बार के लिए तो निफ्टी सुबह अपने हाई से 100 पॉइंट गिर गया था, एग्जैक्ट 100 पॉइंट अपने हाई से गिर गया था एक बार के लिए, तो वो होता रहेगा। लेकिन उस गिरावट में आपको खरीदना है और उसका तरीका ये है, वो गिरावट जहां खत्म हो, पहला ग्रीन बार बने, वहां पर बाय करके फिर डीलों का आप स्टॉप लॉस लगा दें। बैंक निफ्टी मैं अभी भी बोल रहा हूँ, और 1000 पॉइंट बाकी हैं बैंक निफ्टी में। अभी तो हम सिर्फ 50,120 पर पहुंचे हैं, तो बैंक निफ्टी में अब 2000 पॉइंट की रैली हो चुकी है हमारी एंट्री पॉइंट से, और 1000 पॉइंट बाकी हैं। 51,000 का रास्ता खुला है।
जहाँ पर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, और अगर FIIs ने खरीदारी शुरू की यहाँ पर तो फिर वहाँ भी नहीं रुकेगा बैंक निफ्टी। और हर छोटी गिरावट पर, बड़ी गिरावट पर आपको यहाँ खरीदना है, ये रहेगा। देखिए, आप अनकंफर्टेबल होंगे इस मार्केट में, लेकिन मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा अनकंफर्टेबल होने में बनता है। मार्केट ने ओवरशूट किया था ना वे डाउन पर मार्केट ने ओवरशूट किया था, तो वे अप पे भी तो ओवरशूट कर सकता है, दिक्कत क्या है। और इतने समय के बाद हमने ग्रीन देखा, 10 दिन तक हमने लगातार गिरावट देखी थी, 5-6 महीने तक हमने लगातार गिरावट देखी थी। एक महीना अगर तेज़ी का देख भी लेंगे, वो भी सरपट तेज़ी का, दिक्कत क्या है। अभी 5वां दिन, चौथा या 5वां दिन है तेज़ी का, 10 दिन गिरे थे, 10 दिन चल जाएंगे, क्या बुराई है। चलिए वीर, मार्केट पे व्यू मांगना चाह रहे हैं आपसे। वो कह रहे हैं कि इज दिस द रिटर्न ऑफ द बुल, हैज इट कम आउट फ्रॉम द ICU टू अ नॉन ICU वार्ड, व्हाट्स योर टेक? नहीं, अब तो नॉन ICU में तो परसों आ गया था। हमने बात की थी कि वो ICU तो निकल चुका है। हम बात भी कर रहे थे कि बिल पे कर रहा है, और बिल भी मेरे ख्याल से आज तो बिल भी पे हो गया होगा। अब तो बाहर आ गया है। अब बस दिक्कत ये है, बाहर आते ही किसी से भिड़ ना जाए, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, थोड़ा सा आपको रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा वापस थोड़ा रेस्ट करिए, थोड़ा कंसोलिडेट करिए, वापस एकदम से आते मत भिड़िएगा किसी से, ताकि हॉस्पिटल वापस ना जाना पड़े। एक चीज़ मैं कह देता हूँ, बुल का वापस हॉस्पिटल में जाना कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। तो बस अब बाहर ही रहे हॉस्पिटल से। देखिए, एक चीज़ श्रेया, मार्केट में अब जैसे हर्षा जी भी कह रहे थे, अभी भी बहुत लोगों का ये मानना है कि एक कॉन्ट्रा ट्रेंड रैली है, काउंटर ट्रेंड रैली है, तो रैली फेल होगी, और वो हो सकता हो जाए। लेकिन इशू ये है कि पैसा बना तेज़ी करके, तो अगर आपने पैसा बनाया तो उसमें कोई वो नहीं है। अब पैसे को प्रोटेक्ट भी करना है। आई थिंक धीरे धीरे करके, अगर आप कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आप मान लो आप 23,500 के ऊपर निकल गए, फिर मान लो आप 23,800 के ऊपर निकल गए, फिर 24,200 के ऊपर निकल गए, ऐसे धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आएगा। डॉलर रुपये जिस तरीके से 88 से 86 पर आया है, FIIs जिस तरीके से शॉर्ट कवर करें, एक सेंस बन रही है। मैं इस रैली का अब असली टेस्ट पता कब होगा? अर्निंग सीजन में। अर्निंग सीजन, अब अगर ग्रीन शूट्स नहीं देखे वहाँ पर, मार्केट में वापस सेलिंग आएगी अप्रैल एंड में या मई में। वो मई का महीना जो है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मई के महीने में ये मार्केट में शायद होगा तो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये रैली जो है ना, थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है अभी यहाँ पर।